भोपाल में सामूहिक बुद्ध विहार एकता मंच द्वारा बौद्ध धम्म दीक्षा स्वीकार समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नन्ही नन्ही बालिकाएं भी मौजूद रही। वहीं आयोजनकर्ताओं ने बताया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को त्याग कर विधिवत रूप से बौद्ध धर्म को नागपुर में दीक्षा भूमि पर शीलवान, विद्वान और पूजनीय बौद्ध भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और अपनी 22 प्रतिज्ञाओं का पाठ किया था। इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस वर्ष अंबेडकर अनुयायी बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रही हैं। अंबेडकर अनुयायी जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, उन्हें विद्वान बौद्ध धर्म भिक्षु के द्वारा विधिवत रूप से बौद्ध धर्म की दीक्षा व बाबा साहेब अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई जा रही है और बौद्ध धर्म स्वीकार प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आयोजन बड़े स्वरूप में होना चाहिए, लेकिन लोगों द्वारा आपत्ति जताई गई, जिसके कारण कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रतिभावान को पुरस्कार वितरित किए गए और उनका सम्मान किया गया। एक बुद्ध एकता मंच के तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा है, जिसका जो अध्यक्ष है आशाताई कामले और उपाध्यक्ष जो हैं इनके सुरवड़कर जी, विजय सुरवड़कर जी, और सचिव जो है हमारे अजय नारनवरे। लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पे कार्यक्रम था, लेकिन ये कार्यक्रम फेल इसलिए हुआ क्योंकि एक हमारे ही व्यक्ति ने जिसका नाम कृष्ण पवार है, आपत्ति डाली है थाने में। और हम ये जो कार्यक्रम आज आप आ रहे हो, हमें थाने की तरफ से काफ़ी पुलिस आपने देखी होगी यहाँ पे, तो ये पुलिस आई है और उनकी सुरक्षा में थोड़ा बहुत कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि उन्होंने थाने में आपत्ति डाल दी इस जगह को कब्जा करने के चक्कर में। हमें तो कार्यक्रम करना था, तो ये कार्यक्रम फ्लॉप हुआ है। तो बहुत सारे लोग हमारे इसके मारे पुलिस देख के नहीं आए हैं, तो इस कारण से ये आपने देखा है कि अभी कुछ लगा भी नहीं है, साउंड वगैरह भी नहीं लगे। तो ये छोटा सा हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उससे वहाँ आपत्ति डाली। तो कृष्ण हम चाहते हैं सरकार से, और जो इनके सहयोग से, थाने के सहयोग से हमें ये कार्यक्रम होने को दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और हम चाहते हैं सरकार से कि भैया जो व्यक्ति आपत्ति कर रहा है उसको बोला आओ, या उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए कि भाई आपस में ही क्यों इस प्रकार की आपत्ति रहा। हमने बुलाया भी था, आके बैठ के बात करो, हमको यहाँ कब्जा तो कर नहीं रहे। हमारे जो बाबा बाबा साहब के जो 1956 में जो बौद्ध धम्म दीक्षा ली थी, तो कार्यक्रम पे लिखा है, देखिए बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह का कार्यक्रम है आज। तो यहाँ जो लोग आएंगे हमारे, हम उनको जो हमारे अनुयायी अम्बेडकर के, वो बौद्ध धम्म की दीक्षा लेंगे, बौद्ध धम्म की अपनी स्वयं की इच्छा लेंगे, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा लेंगे। बौद्ध धम्म एक संस्कार है, जैसे हर धर्म में होता है। क्रिश्चियनों में बपतिस्मा होता है और ब्राह्मणों में भी संस्कार होते हैं, तो ऐसे बौद्ध धम्म में संस्कार है। ये संस्कार मतलब है कि जब हमारा बालक इसका अनुय 18 साल के ऊपर का होगा तो बौद्ध धम्म की दीक्षा लेगा, उसमें बनते विधिवत उनको बौद्ध धम्म की दीक्षा दिलाएंगे, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा का वाचन करवाएंगे। इस प्रकार से वो बुद्धिस्ट कहलाएंगे। ये कार्यक्रम हमने यहाँ रखा था, लेकिन वो कार्यक्रम फ्लॉप हो रहा है, ज़्यादा पैमाने पर नहीं हुआ, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने आपत्ति डाली इस कारण से। ये ज़मीन है किसकी? ये तो सरकार की है, किसी की नहीं है, कोई इसका मालिकाना नहीं है। ये लोग काफ़ी दिन से संभाल रहे, बनते जी रह रहे हैं यहाँ। ये जो लोग रह रहे हैं उनसे हमने पूछा था कि हम कार्यक्रम कर ले क्या, उन्होंने कहा कर लो साहब, हमें तो कोई यहाँ बनाना नहीं, कब्जा तो करना नहीं। तो हम किस बात पे डाली? वो ही डाली कि हम अध्यक्ष हैं और हमसे पूछना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं पूछा हमसे। हाँ, हम इसके यहाँ के मालिक हैं, हम अध्यक्ष, हमसे क्यों नहीं पूछा, ये उनकी मेन आपत्ति है। वो थाने में लगाया, थाने वाले नहीं कैसे बन गया? वो थाने वाले में लगाया, उनने कागजात जो भी कुछ दोनों तरफ पार्टी के लगे हैं, लेकिन वो बता नहीं रहे कि क्या लगा क्या नहीं लगा, आए नहीं अभी तक। तो इस मामले को लेकर आप भी थाने जाएंगे? थाने में गए हैं, दोनों पार्टी के रखा हुआ है वहाँ, कागजात गए हैं दोनों के, और दोनों पक्ष वहाँ दोनों के कागजात लगे हुए हैं। जो कार्यक्रम बच्चे हैं, बच्चों को हम उत्साह बढ़ाने के लिए ये उनको हम सम्मान दे रहे हैं। व्यक्ति मतलब बुजुर्ग व्यक्ति को नहीं देंगे, जो आप स्कूल के बच्चे देख रहे हैं, नर्सरी, KG1, KG2, इनको हम अपन सम्मानित करेंगे तो आगे चल के ये पौधे बनेंगे। दीक्षा कितने लोगों को दिलवा रहे हैं? दीक्षा लगभग हमारा टारगेट था 50 लोगों का, और 50 लोगों को उनके आवेदन लेकर और विधिवत रूप से उनको दीक्षा दिलाई। जो लोग बैठे हैं वहाँ उनके फार्म भर के कम से कम 50 लोगों का टारगेट।